कहानी की शुरुआत में हम एक स्टेज के ऊपर मिस्टर के नाम के एक जादूगर को अपना मैजिक शो दिखाते हुए देखते हैं। उसका जादू तो काफी अच्छा था, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर के एक होटल में पहुंचा जो एक सुनसान जगह पर है। मैनेजर का कुत्ता उसे देखकर गुर्राने लगा। अगली सुबह उसे एक कैफे में परफॉर्म करना है, जो कि इस होटल के पास में ही था। जब उसने मैनेजर से वहां का रास्ता पूछा तो मैनेजर ने कहा कि कल बता दूंगी, कल जाना है ना आपको। मैनेजर उसे कमरे तक ले गई और होटल के सारे रूल्स बताए। कुछ देर बाद जब मिस्टर के कॉरिडोर में जा रहा था तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा और उसे खुश करने के लिए एक मैजिक ट्रिक की। उसने हवा से अचानक एक तितली निकाल दी, लेकिन मैनेजर ने गुस्से से देखा तो बच्चा वहां से भाग गया। मिस्टर के ने अपना सामान रखना शुरू किया। तभी उसने देखा कि बेड के नीचे से किसी के पैर बाहर निकले हुए हैं। जब उसने झुककर देखा तो एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। बिना कुछ बोले वो आदमी बाहर निकल गया। फिर मिस्टर के ने अलमारी खोली तो एक नौकरानी वहां छुपी हुई थी। वो भी बिना कुछ बोले चली गई। मिस्टर के ने देखा कि दो लोग बाहर हॉल में रास्ते में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाहर देखते ही वो चले गए। जब मिस्टर के ने अपना सूटकेस खोला तो उसे अपना पोस्टर दिखा और उसने वो आधा फाड़ दिया। उसने ये नहीं देखा कि वॉलपेपर के नीचे कुछ हिल रहा है और वहाँ पानी लीक कर रहा है। अगली सुबह जब वो निकलने लगा तो उसने मजाक मजाक में नौकरानी को डरा दिया। जब वो हॉल में गया तो उसने देखा कि वहाँ लाल रंग में लिबरेटर लिखा हुआ था। वो चलता गया, लेकिन कहीं भी बाहर का दरवाजा नहीं मिला। हर तरफ रास्ता बंद हो जाता। तभी उसने सुना कि पाइप्स के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, लाइटें झिलमिलाने लगी, दीवारों से छोटे छोटे पैनल खुले और कुछ म्यूजिशियंस बाहर आए। वो बाहर आते ही बड़े जोर से बाजा बजाने लगे। मिस्टर के घबरा कर वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो लोग उसके पीछे ही आ रहे थे। वो एक फ्लोर ऊपर गया, लेकिन वो म्यूजिशियंस वहाँ भी पहुँच गए। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो मिस्टर के उसके कमरे में छुप गया। वहाँ उसने देखा कि दो औरतें हैं। फिर वो अचानक बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर के सोफे पर होश में आया। जब उन्हें पता चला कि वो एक जादूगर है तो वो खुश हो गई और उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोगों को आधा काट के दिखा सकते हो। मिस्टर के को उनकी बात बड़ी अजीब सी लगी और उसने कुछ बहाना बना के कहा कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं जाता हूँ, ठीक है, आता हूँ बाद में। वो लोग उसे फ्लोर मैप के पास ले गए। मैप के ऊपर यू आर हेयर तो लिखा था, लेकिन एग्जिट नहीं थी। जब उसने दोनों औरतों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो सालों से इस होटल से बाहर ही नहीं गए, क्योंकि उनके पैर कमजोर हो गए, इतना चला नहीं जाता। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम्हें ऑरेकल से मिलना चाहिए। मिस्टर के ने जाते जाते अपने जादू से अचानक एक फूल निकाल दिया उनके लिए और फिर वहाँ से चला गया। वो कॉरिडोर में चलता रहा। लाइट्स फिर से झिलमिल करने लगी और कुछ बच्चे भागते हुए दिखाई दिए। मेलिंडा नाम की एक औरत एक कमरे से दूसरे में चली गई। मिस्टर के उसके पीछे गया, लेकिन दरवाजा बंद था। जब वो इस उलझन में फंसा हुआ था तब बच्चों ने उसका सूटकेस चुरा लिया। मिस्टर के उनके पीछे भागा, पर जब दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ एक अलमारी थी। तभी उसने देखा कि बैंड वाले लोग दोबारा से कॉरिडोर के एंड में आ गए और दो वेटर भागकर अलमारी में छुप गए। मिस्टर के भी उनके पीछे गया। अब वो एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां बैंड बज रहा था। गागा नाम की एक औरत ने उसे देखा और कहा कि नया मेहमान आया है। उसने के को खींचकर मेन टेबल पर बैठा दिया। मिस्टर के बस अपना सूटकेस ढूंढ रहा था तो गागा उसे ढूंढने गई, लेकिन तभी वेटर उसे जबरदस्ती बैठाकर खाना देने लगे। जब मिस्टर के ने दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश की तो एक आदमी बार बार उसका रास्ता रोक रहा था। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, बस लगातार गागा की तारीफ किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद गागा वापस आई और उसने कहा कि सूटकेस नहीं मिला। फिर गागा नाचने चली गई और बैंड ने मिस्टर के को रूम से बाहर धकेल दिया। हॉलवे में अब सब लोगों की चिल्लाहट मची हुई थी। मिस्टर के ने घड़ी देखी और उसे समझ आया कि उसने तो अपना शो मिस कर दिया। अचानक एक वेटर गिर गया और उसकी ट्रे मिस्टर के हाथ में आ गई तो मेलिंडा ने उसे बाकी वेटर्स के साथ लाइन में लगा दिया और नीचे किचन में ले गई। वहाँ उसने मिस्टर के हाथ में एप्रन दे दिया और उसे कुकिंग लाइन में डाल दिया। एंटोन नाम के आदमी ने बताया कि मेलिंडा शेफ की बेटी है और मिस्टर के खुश नसीब है कि उसे यहाँ काम मिला। मिस्टर के ने सबको दिखाया कि वो एक जादूगर है। उसने अंडे से कुछ करतब दिखाए, थोड़ी जगलिंग की, पर मेलिंडा ने इतना ही कहा कि कल टाइम से आना। काम के बाद मिस्टर के को बेडरूम ले जाया गया।
जहाँ सारे वर्कर लेटे हुए थे। उसने सपना देखा कि एक दीवार के क्रैक से खून निकल रहा है। सुबह एंटोन ने उसे जगाया। मिस्टर के ने देखा कि उसके कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं। एंटोन ने किसी और वर्कर की पैंट उसे दे दी। किचन में मिस्टर के ने फिर से पाइप से आती हुई वो अजीबोगरीब आवाज सुनी, लेकिन एंटोन ने कहा कि फिक्र मत करो, पानी का सिस्टम खराब है। थक कर मिस्टर के वहाँ से निकलने लगा, लेकिन मेलिंडा उसे खींचकर स्टोर रूम में ले गई। उसने मिस्टर के को फर्नीचर की तरफ धकेल दिया और अपनी मर्जी से सब कुछ किया। उसके बाद मिस्टर के को शेफ के ऑफिस में ले जाया गया। शेफ ने अंडे के बारे में लंबा सा लेक्चर दिया। फिर उसने मिस्टर के को एक ड्रिंक दी और बोला कि उसे मिस्टर के पसंद है और शायद वो अपना सारा ज्ञान उससे बांटने लग जाए। बाद में मिस्टर के अपने कमरे में लौट आया। उसके पास शेफ की दी हुई कुछ किताबें थी। एंटोन ने भी एक किताब उठा ली। इसके बाद मिस्टर के ने कुछ बबल्स से छोटा सा जादू का करतब किया। तभी फिर से पाइप में से वही आवाज आई। मिस्टर के बाहर गया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने अपने हाथ पूरे फैलाकर दोनों दीवारों के बीच का गैप देखा कि आखिर ये कितनी चौड़ी हैं। फिर वो बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी हैंडल हिलने लगा। जब तक मिस्टर के ने ये नहीं कह दिया कि भाई अंदर मैं हूँ, तब तक वो हिलता ही रहा। फिर एक आवाज आई हल्की सी, क्या ये सच में तुम ही हो लिबरेटर? मिस्टर के को कुछ समझ नहीं आया। आवाज ने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तभी बाथरूम के नीचे की लिड खुल गई और कई हाथ अंदर आए। मिस्टर के ने उन्हें पैर से मार कर हटा दिया और बोला कि तुम गलत आदमी समझ रहे हो मुझे, मैं वो नहीं हूँ। हाथ उसके पैरों को खींचने लगे। मिस्टर के ने बड़ी मुश्किल से अपना पैर छुड़वाया। डर और उलझन में उसने फैसला किया कि वो रात बाथरूम में ही बिताएगा। सुबह एंटोन उसे लेने आया काम के लिए, लेकिन मिस्टर के ने उल्टी कर दी। फिर उसने देखा कि वही शब्द लिबरेटर यहाँ की दीवारों पर भी आ गया है। जब उसने एंटोन से इसका मतलब पूछा तो एंटोन ने कहा कि इस पर ध्यान मत दो, ये सब एक मजाक है, लोग करते रहते हैं, कुछ बदमाश लोग लिख गए होंगे। इसके बाद दोनों फिर से किचन में चले गए। काम करते हुए एंटोन ने बताया कि वो इस होटल में 7 साल से है। उसे याद ही नहीं कि वो आखिरी बार कब बाहर गया था, इसीलिए उसे एग्जिट का रास्ता भी नहीं पता। तभी मिस्टर के पास एक कुत्ता आ गया और कुछ देर बाद मैनेजर किचन में आई। मिस्टर के उसके पीछे गया, पर कुछ मोड़ लेने के बाद उसने उसे खो दिया। फिर मिस्टर के शेफ के ऑफिस में गया और बोला कि वो काम छोड़ना चाहता है ताकि उसे होटल से निकाल दिया जाए। लेकिन शेफ ने कहा कि नहीं, यहीं रुको, तुम प्रमोशन ले लो लेकिन जाने की बात मत करो। लेकिन मिस्टर के ने मना कर दिया। ये सुनकर शेफ रोने लगा, घुटनों पर गिर गया और बोला कि मुझ पर भरोसा करो, बाहर जाना ठीक नहीं है। शेफ उसे किचन की नई जगह पर ले गया और एक सुंदर सी हैट दी। ये देखकर एंटोन को जलन हुई। शिफ्ट के बाद मिस्टर के ने एंटोन से बात करनी चाहिए, लेकिन एंटोन गुस्सा था। उसने कहा कि तुम सिर्फ हम सब से पहले ऊपर पहुंचना चाहते हो ना, चाहे किसी को भी नीचे गिराना पड़े। इस अजीबोगरीब दिन के बाद मिस्टर के पास लड़ने की हिम्मत भी नहीं बची थी, तो उसने कहा भाई जो सोचना सोच ले। वो अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन उसे दीवारों के अंदर से पाइप की आवाजें आती रही। उसने खिड़की से दरवाजे तक एक रस्सी बांध दी ताकि अगर कुछ हो तो वो समझ सके। सुबह जब वो उठा तो रस्सी ढीली हो गई थी, मतलब कमरा छोटा हो गया है और वो जो आवाज है वो दीवारों को हिला रही है। वो भागकर एंटोन के पास गया और बोला कि होटल छोटा हो रहा है। उसने दिखाया कि देख, मैं दोनों दीवारें हाथ से छू सकता हूँ। एंटोन ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वो दोनों किचन में गए तो वहाँ हंगामा मचा हुआ था। सब लोग जगह की कमी से परेशान थे। मिस्टर के ने शेफ से कहा कि सबको निकाल दो, इस होटल से बाहर चलो प्लीज। लेकिन शेफ ने मना कर दिया, बोला हम गेस्ट के लिए खाना बनाते रहेंगे। ये सुनकर मिस्टर के को गुस्सा आ गया। वो टेबल पर चढ़ गया और सब लोगों से बोला कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? ये सुनकर स्टाफ ने अपने बर्तन पीटने शुरू कर दिए। शेफ को अपनी छाती में दर्द हुआ और वो अचानक गिर पड़ा, फिर भी चिल्लाया कि इसको किचन से बाहर निकालो। स्टाफ ने मिस्टर के को धक्का देकर बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर के फिर उन 2 बहनों के पास गया और देखा कि गेस्ट अपना फर्नीचर कॉरिडोर में रख रहे हैं क्योंकि कमरे छोटे होते जा रहे हैं, जगह ही नहीं है। मिस्टर के ने उनका सोफा बाहर निकालने में मदद की। उन्होंने कहा कि इस होटल के अंदर कोई दिव्य ताकत है। फिर वो दोनों अपने कमरे में गई और जोर से म्यूजिक बजाने लगी। मिस्टर के अपने कमरे में गया, ड्रॉर खोला तो एक मैप मिला उसे। उसने ध्यान दिया कि दीवारों से आ रही वो आवाज बढ़ रही है, पाइप्स दोबारा से हिल रही हैं। बैंड कॉरिडोर से मार्च कर रहा था, गागा उनके साथ है। किचन का स्टाफ भी अपने औजारों से म्यूजिक बना रहा है, यहाँ तक कि मैनेजर भी नाच रही थी। तभी एक पाइप फट गई, पानी वॉलपेपर पर टपकने लगा। मिस्टर के सर में फटने जैसा दर्द हो रहा था। एक दीवार में क्रैक आ गया, उसके कमरे की खिड़की फट गई।
वो नीचे गिर पड़ा। सभी आवाजें एकदम बंद हो गई। मिस्टर के ने टूटे हुए ग्लास से बाहर देखा तो उसे होटल की दूसरी दीवारें नजर आई। तभी सभी खिड़कियां फट गई और वो बेड पर जा गिरा। इसके बाद मिस्टर के ने मैप दीवार पर चिपका दिया और एक छोटे पेपर पर अपनी बनाई हुई कॉरिडोर की ड्राइंग चिपका दी। कमरा अब और थोड़ा छोटा हो गया था तो उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर अलमारी से चौक निकाला और कॉरिडोर में घूमते हुए एग्जिट का दरवाजा ढूंढने लगा। वो दीवारों और फर्श पर चौक से निशान बनाता गया और नोटबुक में ड्राइंग बनाता गया ताकि मैप पूरा कर सके। एक स्टोरेज रूम में उसे थोड़ा खाना मिला। कभी कभी वो किचन में झांकता लेकिन मेलिंडा उसे घूर कर भगा देती थी। मैप इतना बड़ा हो गया कि उसका दिमाग खराब होने लगा। स्ट्रेस में वो खिड़की से चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। समय के साथ कॉरिडोर में और फर्नीचर आ गया। जैसे जैसे कमरे छोटे होते गए, एक दिन मिस्टर के ने मैनेजर के कुत्ते को देखा जो दीवार को चाट रहा था। तभी लाइट चली गई। मिस्टर के ने सोचा कि वो अकेला है, पर एक टॉर्च चमकी तो वो अचानक डर गया। टॉर्च पकड़ने वाला वही आदमी था जो कभी उसके बेड के नीचे मिला था उसे। उसने टॉर्च जमीन पर गिरा दी। मिस्टर के ने जैसे ही टॉर्च उठाई तो वो आदमी गायब हो गया। उसने इधर उधर देखा, तभी लाइट वापस आई और वो आदमी कॉरिडोर के एंड पर खड़ा था। मिस्टर के ने उससे बहुत से सवाल किए पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मिस्टर के उसके पास गया तो वो पीछे हट गया। सुबह मिस्टर के बेड पर उठा तो देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके पैरों के पास सो रहा है। उसने उसे जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा। बाद में जब मिस्टर के अपना मैप बना रहा था तो वो आदमी उसके पीछे घूमता रहा। मिस्टर के ने उसे एक मिठाई भी दी, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। तब मिस्टर के ने देखा कि दीवार के क्रैक में कुछ अजीब सा हिल रहा है। उसने वॉलपेपर उठाया तो एक अजीब सा जीव था वहाँ पर, जिसके टेंटिकल्स यानी बहुत सारे लचीले हाथ थे। जब उसने उसे छुआ तो वो हिलने लगा और पूरी बिल्डिंग कांप गई। मैनेजर को भी ये महसूस हुआ और वो वजह ढूंढने लगी। मिस्टर के ने एक ट्रे की मदद से उस जीव को दीवार से अलग करने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग फिर से हिलने लगी, लाइट झिलमिलाने लगी और एक पाइप अचानक से फट गया। इसके बाद मिस्टर के कॉरिडोर से निकल गया। उसने फिर से वहाँ लिबरेटर लिखा देखा। जब वो अपने कमरे में गया तो वही आदमी वहाँ पर था। मिस्टर के ने थोड़ी शराब पी और मुड़कर देखा तो एक पूरा परिवार बेड के पास बैठा है। मेन कॉरिडोर में मैनेजर उस जीव को दीवार पर टिकाए रखने की कोशिश कर रही है। जब मिस्टर के ने मैपिंग फिर से शुरू की तो उसने देखा कि कॉरिडोर लोगों से भरे हुए हैं। सभी लोग उसके पीछे चलने लगे जैसे वो कोई भगवान हो। मिस्टर के गुस्सा हो गया और चिल्लाया कि मुझे छूना मत, पर फिर उसे लगा कि मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने कुछ कागज और चौक दिए और कहा कि मैप बनाने में मदद करो। सब खुश होकर फैल गए। मिस्टर के फर्नीचर के ऊपर चढ़ा और मैनेजर को देखा, पर वो अचानक फिसल गया जिससे उसके सर में चोट लग गई। वो बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। उसने देखा कि सब लोग उसका खाना खा गए पर मैप का एक टुकड़ा भी नहीं बनाया। एक आदमी तो उसका टूथब्रश भी इस्तेमाल कर रहा था। गुस्से में मिस्टर के ने सबके लिए रूल बनाए पर कोई नहीं माना और काफी सारे लोग दरवाजे और खिड़कियों से अंदर आने लगे। मिस्टर के रसोई में गया। रसोई बहुत छोटी हो गई थी। उसके हर कोने में हर जगह काई जम गई थी। स्टाफ वहाँ पर पहले की तरह दारू पी रहा था। मिस्टर के समझ नहीं पाया कि करे क्या। तभी एंटोन पीछे से आया और कहने लगा कि अंदर आ जाओ, लेकिन मिस्टर के ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो झूठी जिंदगी नहीं जी सकता। एंटोन ने कहा कि तेरा सच किसी और के सच से बेहतर नहीं है। मिस्टर के को उसकी बात कुछ समझ सी नहीं आई और वो वापस अपने कमरे में चला गया। पर इस बार दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। बहुत लोग दरवाजे के पास सोए हुए थे। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो कॉरिडोर में ही सो गया। होटल ने उसके ऊपर वॉलपेपर गिरा दिया, मानो कंबल डाल दिया हो। सुबह जैसे ही फोन बजने लगा तो मिस्टर के उठ गया। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा पर देखा कि एक गेस्ट ने कॉल उठाया और कट कर दिया। मिस्टर के पागल हो गया। उसने उस आदमी को पकड़ा और उस पर चिल्लाने लगा, अबे तू पागल है क्या? एक उम्मीद थी वो भी खो दी तूने। वो इतना वायलेंट हो गया कि लोगों को उसे अलग करना पड़ा। सब लोग कहने लगे कि तुमने हमें झूठी उम्मीद दी है, तुम कोई एग्जिट नहीं ढूंढ सकते। मिस्टर के समझाता रहा कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं मसीहा हूँ तुम्हारा, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे पूरा कॉरिडोर भी काई से भर गया और एक खरगोश वहाँ दिखाई दिया। मिस्टर के ने देखा कि उस खरगोश ने उसका सूटकेस ढूंढ लिया था। जब उसने अंदर देखा तभी एक कुत्ता भागता हुआ गया। मिस्टर के उसके पीछे गया और देखा कि कुछ आदमी दीवारों से चौक साफ कर रहे हैं। उसे समझ आया कि ये लोग उसके खिलाफ काम कर रहे हैं ताकि वो बाहर ना जा सके।
उसने चिल्लाकर सबको भगाया और अपने कमरे तक दौड़ गया। वहां उसने झाड़ू उठाया और सबको मार मार के निकाल दिया। थोड़ा शांत होने के बाद उसने बेड देखा और चादर के नीचे उसे मैप के टुकड़े मिले। तभी खिड़की से चीजें अपने आप अंदर आने लगी। उसने देखा कि लोगों ने एक और कमरा ले लिया है और उसे सजा देने के लिए चीजें फेंक रहे हैं। मिस्टर के ने बेड तोड़कर उसकी लकड़ी से खिड़की बंद कर दी। फिर छत की लाइट अपने आप घूम के नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर के साइड हो गया। छत में अब छेद हो गया था और वहां से वही दो बहनें नीचे झांकने लगी और उसे कॉफी दी जब वो मैप जोड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मिस्टर के ने सोचा कि वो बाहर जाके नए मैप के टुकड़े बनाएगा, पर उसने देखा कि गुस्से भरी भीड़ ने कॉरिडोर को ब्लॉक कर रखा है। एंटोन और मेलिंडा भी वहां थे। मिस्टर के भागा और अपने कमरे में वापस आ गया। कुर्सी लगा के उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि लोग अंदर ना आ पाए। लोग दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। कुछ लोग खिड़की के ऊपर चीजें फेंक रहे थे। तभी उन दो औरतों ने कहा कि बाहर निकलने का रास्ता हमेशा वहां नहीं होता जहाँ से तुम आए हो। मिस्टर के ने थके हुए अंदाज में मजाक किया और कई ड्रॉर्स खोल दिए, और जैसे ही उसने अलमारी हटाई उसने देखा कि दीवार पर एक अजीब सी टेंटिकल जैसी चीज है। उसने एक डरावनी सी टनल बना दी थी वहाँ। सिस्टर्स ने कहा कि ये टनल खूबसूरत है पर घिनौनी भी। मिस्टर के ने फैसला लिया कि वो रिस्क लेगा, पर वो बहनें उसके साथ नहीं गई। उसे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो टनल में घुस गया। उसने देखा कि आगे एक रोशनी है, लेकिन एक परत उसका रास्ता रोके हुए है। जब उसने हाथ लगाया तो एक अजीब से जीव ने आवाज निकाली, तुम क्या चाहते हो? मिस्टर के ने अपना ध्यान लगाया और महसूस किया कि वो थका हुआ है, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मिस्टर के ने सोचा कि मैं आजाद होना चाहता हूँ। तभी भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घुस आई। उन्होंने भी उस जीव की आवाज सुनी और सोचा कि ये ओरेकल है, यानी उसकी मदद से भगवान से बात की जा सकती है। सब घुटनों पे बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। बहुत लोग टनल में घुसने लगे और उनकी हरकतें उस जीव को दर्द दे रही थी। होटल की दीवारें अचानक फिर से हिलने लगी। मिस्टर के समझ गया कि वो उसे मार रहे हैं। मैनेजर अंदर आई और सबको बाहर खींचने लगी। उसने मिस्टर के से कहा कि तुम कातिल हो, पर मिस्टर के ने उसे इग्नोर करके जीव को धक्का दिया जब तक वो बाहर नहीं आ गया। हर तरफ अंधेरा हो गया। अचानक मिस्टर के ने खुद को पानी में तैरते हुए पाया। वो जीव उसके पास आया और उसका पैर पकड़ के उसे ऊपर रोशनी की तरफ खींचने लगा। इसी के साथ आखिरकार मिस्टर के आजाद था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।